अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया एनालिसिस टेबल का। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स में, देखो इशू हमें कितने डिवेंचर इशू करें। सब्सक्राइब की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो 15,000 ही हमारे क्या है सब्सक्राइब। इतने इशू करें, जनता ने उतने ही खरीदी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ना ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, या तो अधिक दाम का क्वेश्चन है या न्यूनतम दाम का। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखोगे क्वेश्चन में कह रहा डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितने रुपए, 100 रुपये, और वो एप्लीकेशन में कितने परसेंट दे रहा है, 30%। तो 100 रुपये का 30% ले लो, कितने रुपये हो गया, 30 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने परसेंट, 35%, तो सीधे सीधे लिखो 35 रुपये। और शेष किस पर, फाइनल कॉल पर। 100 रुपये में से 30 लेस करो और 35 लेस करो, दोनों को लेस कर दो, कितना बचा, 35। ज़्यादा तो दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद वो कह रहा है ये जो डिवेंचर है वो 5% के डिस्काउंट पे लेस करें। किस पे लेस करें, 5% के, और 5% का डिस्काउंट, 100 रुपये का 5% निकालो, 5 रुपये। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है या फाइनल पर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे कहाँ पर है, अलॉटमेंट, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो मानते हैं कहाँ पे होता है, अलॉटमेंट। ये नहीं है, ये रूल है, ठीक है ना। अब देखो, अब दोनों तो एक जैसे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या होती है, 15,000 इंटू 30 कितना होता है, 4,50,000। इसके बाद क्या आएगा, कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, डिवेंचर, यही आ जाएगा 4,50,000, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, डाउट। सेकंड नंबर पे डिवेंचर का पैसा मांगना है, ये क्या करना है, ड्यू करना है। और ड्यू में इसमें दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें हैं, एक तो आपका डिवेंचर और एक आपका डिस्काउंट। भाई डिवेंचर और डिस्काउंट, ये क्या है, डिस्काउंट, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, हमारा डिस्काउंट। तो देखो 15,000 में 35 का इंटू करोगे आप तो क्या निकलेगा, डिवेंचर की वैल्यू निकलेगी। डिवेंचर 35 का इंटू 15,000 से करेंगे तो हमारा आएगा 5,25,000। 15,000 का इंटू 5 से करोगे तो कितना आएगा, 75,000। तो डाउट, प्रीमियम होता है तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, तो डिस्काउंट होता है तो इसमें से डिस्काउंट को घटा देते हैं, इसको बोलेंगे बैंक। कितना आ गया, 4,00,000। तो दिक्कत इसमें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ करो ड्यू। अब इसमें केवल क्या है, डिवेंचर है तो लिख देंगे ड्यू। 15,000 इंटू 35 करो, कितना हो गया, 5,25,000। यहाँ पे आएगा बैंक, यहाँ भी क्या आएगा, 5,25,000। क्लियर है यहाँ तक, डाउट। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनका टोटल लगा लेते हैं। 4,50, 4,50, 5,25, 75,000, 4,50, 5,25,000, 5,25,000। अब क्वेश्चन में कौन सी एरिया रह गया, कहीं देखो, देखना 578 में एक धारक के जितने प्रथम एवं अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 500 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। इसको लिखेंगे लेस कॉल्स एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने डिवेंचर ने दिया, 500 ने। कितना पैसा मांग रहे हैं हम, 5,25,000। कितने डिवेंचर में मांग रहे हैं, 15,000 पे। इसका बताओ कितना आएगा, कैलकुलेशन करके बता दो। इसका इसको उसको काटेंगे तो कितना हुआ है, 35 का इंटू से करो, कितना आ रहा है, 15। देखो 0 ले लो, 17,500। डाउट। अब आप बताओ 5,25,000 में 17,500 के कितने बचे, 5,07,500। क्लियर है। सारी एंट्री आपको ये अमाउंट से करनी है, फाइनल कॉल की एंट्री आपको 5,07,500 से, ठीक है ना। नोट करो उसके सारे को। तो जिन्होंने कर रखा है वो अपना मैच कर लो बेटा। इसकी सबसे पहले बनानी है हमको कैश।
बुक बनाने का बड़ा सरल सा तरीका है। सभी क्वेश्चंस में कैश बुक आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना। देखो भाई, सबसे पहले एप्लीकेशन में कितना पैसा आया हमारे पास, 4.5 लाख रुपए। 2 मिलियन टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000, ठीक है। इसके बाद देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा है हमारे पास फाइनली, 4,50,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट 4,00,000। इसके बाद देखो फाइनल कॉल पे कितना पैसा आया हमारे पास, 5,07,500। कट पिट का जो फाइनली आएगा वो लिखना बैंक वाले कॉल, ठीक है। टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल 5,07,500। किसी को पैसा रिफंड किया गया हमने क्वेश्चन में, कोई रिफंड होता है तो बाई में लिखते हैं, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन। रिफंड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। टोटल लगाओ 4.5 4.5 9 लाख, 9 5 14,07,500। इसको लिखो बाई बैलेंस शीट, इसको यहाँ लिखो 14,07,500। ये मेरी क्या हो गई, कैश हो गई। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में कोई रिफंड होता तो रिफंड को बाई में लिखते, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन। जो अमाउंट यहाँ था वो लिख देते और बैलेंस शीट कैसे लिखते, 2 के टोटल में से बाई को बटा के बैलेंस शीट, ठीक है। के अलावा कुछ नहीं आएगा, रिफंड के अलावा बाई में कुछ नहीं आएगा। जनरल ऑफ कंपनी का नाम क्या है, राजेंद्र। जनरल ऑफ राजेंद्र लिमिटेड, हमें राजेंद्र लिमिटेड की बुक में करनी है जनरल है। ठीक है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। पहली एंट्री एप्लीकेशन की करते हैं बैंक की। अब बैंक के लिए कैश बुक मैंने बना ली, बैंक की कोई भी एंट्री नहीं करनी। सेकंड नंबर की हम एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। डिवेंचर की रेट कितनी है क्वेश्चन में, परसेंट दे रखी होगी बुक में, कितने परसेंट, 12% डिवेंचर अकाउंट। देखो वर्किंग नोट में कितना रुपए लिखा हुआ है, 4,50,000। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करेंगे हम, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 चीजें ड्यू करेंगे इसमें, टू 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर कितने का था हमारा, हाँ डिस्काउंट है इसमें, ठीक है डिस्काउंट और है इसमें। तो देखो डिवेंचर अलॉटमेंट पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट कितना था, 75,000, 75,000 रुपए टू 12% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कितने के थे, 5,25,000। काट पीट का मांगे कितने में, 4,50,000, ठीक है। डिस्काउंट घटा दिया था। इसके बाद वो बैंक वाली एंट्री हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने कैश बुक बना ली है। फर्स्ट बना लेते हैं, कैश बुक बना लेते हैं तो बैंक की कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी। इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू करने की एंट्री करो, डिवेंचर टू 5,25 नहीं आएगा, 5,25 ड्यू कितना करा था, 5,00,000। बैंक वाली एंट्री हमको करनी नहीं क्योंकि हमने रोकड़ गई बनाई, ठीक है। नोट करो। देखो अब पॉइंट चलेगा ऋण पत्र। ऋण पत्र की डेफिनेशन होती है, ऋण पत्र से आशय कंपनी द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रलेख से है। प्रलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, कोई चीज आपको दी जा रही है लिख दो, ठीक है ना। प्रलेख से है जो धारक से प्राप्त ऋण के प्रमाण के स्वरूप में प्रदान किया जाएगा। जैसे कंपनी ने आपसे लोन लिया,
उसको लोन ले रहा है तो कंपनी आपको कुछ चीज़ तो देगी कि आपने लोन दिया, इस बात का कोई प्रूफ तो देगी। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने कंपनी को लोन दिया? तो कंपनी एक सर्टिफिकेट जारी करती है जिसको बोलते हैं ऋण पत्र, और उस सर्टिफिकेट पर ब्याज की रेट लिखी होती है, जैसे 6% ऋण पत्र, 12% ऋण पत्र, 13% ऋण पत्र। ये जो परसेंटेज होती है वो शो करती है कि ये ऋण पत्र पर ब्याज की रेट है, आपके ऋण पर इतने % का ब्याज दिया जाएगा। जैसे 100 रुपये का ऋण पत्र है और 10% की रेट है, 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये। तो एक साल में आपको 10 रुपये का ब्याज दिया जाएगा। ये होती है ऋण पत्र पर ब्याज की रेट। और ये जो ब्याज होता है वो लाभों पर क्या होता है? प्रभार होता है। लाभों पर प्रभार का क्या मतलब होता है? आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, ये आपको देना ही पड़ेगा, कंपनी को ये पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे कंपनी लॉस हो। इसको बोलते हैं लाभों पर। क्लियर है? इसके संबंध में, इस ब्याज के संबंध में क्या जनरल एंट्री की जाती है? जनरल एंट्री भी आपको बता सकते हैं। ठीक है ना भाई, आप ब्याज दोगे तो जनरल एंट्री तो करोगे, तो क्या एंट्री करेंगे इसकी? देखो इसके पेमेंट, अगर हम ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करेंगे तो भुगतान की करेंगे एंट्री, और भुगतान करने पर क्या करेंगे? खर्चा। एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब भुगतान जो कर रहे हैं हम आयकर काट कर रहे हैं। ठीक है, आयकर इनकम टैक्स काट रहे हैं। उसका एक नियम होता है टीडीएस। टीडीएस क्वेश्चन में कहते हैं टैक्स डिडक्टेड है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। हम जब निश्चित सीमा से ज्यादा ब्याज का भुगतान करते हैं तो भुगतान करने वाला व्यक्ति उस भुगतान पर क्या काट लेता है? टैक्स काट के सरकार को जमा करा देता है। वो कितने % का टैक्स काटेगा वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, 10%, 20%, 5%, जो भी मेंशन होगा हम काटेंगे। अब मान के चलो 100 रुपये का डिवेंचर का पेमेंट करना, ध्यान लिख देंगे 100। ठीक है, टू टीडीएस कितना काटा? मानो मैंने 10% का टीडीएस काटा तो कितना लिख दिया? 10। टू बचा बचा मैं कर दूंगा पेमेंट टू बैंक। कितने रुपये पेमेंट कर दूंगा? 90। समझ में आ गई बात? 100 रुपये का मुझे पेमेंट करना है, मान लिया मैंने 100 रुपये, मन समझाने के लिए 100 रुपये का मुझे पेमेंट करना है। मानो 10% का मुझे टीडीएस काटना है, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये टू टीडीएस, और 100 रुपये में से 10 रुपये काट के कुछ पेमेंट कर दूंगा मैं, जिसको मुझे पेमेंट करना है 90 रुपये। ठीक है, अब ये जो टीडीएस होगा, इस टीडीएस का पेमेंट किसको करूंगा? हमारे घर का पैसा थोड़ी है टीडीएस, किसका पैसा होता है? सरकार का पैसा होता है। तो यहाँ सेकंड एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री है सेकंड। टीडीएस का भुगतान करने पर एंट्री करेंगे टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फाइनली दोनों एंट्री में देखो टीडीएस एक लायबिलिटी था, क्रेडिट था, मैं हो गया डेबिट, खत्म टीडीएस, और मेरी जेब से फाइनली पूरा का पूरा पैसा चला जाए। हुआ क्या कि इनकम आपकी हो रही है, मानो मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ तो इनकम आपकी हो रही है, पर एक निश्चित सीमा से अगर ज़्यादा मैं ब्याज का भुगतान करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका टैक्स काट के सरकार को जमा कराऊँ। इस पहली एंट्री में मैंने टैक्स काट लिया, अपने पास रख दिया, अब मैं अपने पास तो रख नहीं सकता इसको, तो मैंने सेकंड एंट्री में किसको जमा करा दिया? सरकार। ठीक है, नियम ये है कि अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज का भुगतान करते हो, आप इंडिविजुअल पर्सन 5,000 से ज़्यादा और बैंक 10,000 से ज़्यादा, अगर ब्याज का भुगतान करती है 10% का टीडीएस काटना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो ये आपका नियम है। पहले यहाँ ब्याज का भुगतान कर दिया टीडीएस काट के, फिर यहाँ पे क्या कर दिया? टीडीएस का भुगतान कर दिया। क्लियर है? दोनों एंट्री याद हो जाएगी ना? क्वेश्चन में टीडीएस के बारे में कह देगा, अगर क्वेश्चन में तो टीडीएस को की कोई एंट्री नहीं करनी, या तो क्वेश्चन में बोलेगा तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अब देखो ऋण पत्रों पर तीसरे नंबर की एंट्री है ब्याज का पीएनएल अकाउंट में हस्तांतरण। इसका हस्तांतरण करेंगे पीएनएल अकाउंट में, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, नोट करो एंट्री। ऋण पत्रों के प्रकार। ठीक है, अब चलेगा ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ डिवेंचर।
ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ डिबेंचर। टाइप ऑफ डिबेंचर्स में पहला ऋण पत्र का प्रकार है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र हेडिंग डालो। ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। ठीक है, वाहक ऋण पत्र कहलाता है। सुपुर्दगी का मतलब बता दूं मैं आपको। वाहक ऋण पत्र कहलाता है। इसका मतलब क्या हो? दूसरा लिख लो। सेकंड नंबर है पंजीकृत ऋण पत्र। सेकंड नंबर पे पंजीकृत ऋण पत्र।